बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 14 में आप सबको वेलकम करता हूं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आपके एक ग्रुप मेंबर ने इस चीज़ को मुझे नोट करवाया है। वैसे इन चीज़ों के ऊपर एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, इन तीनों के ऊपर यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको इन चीज़ों में मसला नहीं होगा और ये तीनों एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेडागोजी सेक्शन के अंदर इन तीनों से MCQs आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज के इस लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से सीखना है। इससे पहले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं आप लोगों ने उनको भी देखना है। अगर तो किसी ने नहीं देखा, आप लोग जाएं, हर एक लेक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टॉपिक का भी आपको पता लगेगा, आपको ये भी पता लगेगा कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बाकी जितने क्विज़ेज़ आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं, बार बार आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि यार आप क्विज़ेज़ अटेम्प्ट कर लो, क्विज़ेज़ के अंदर कोई मसला हो तो मुझे बता दो, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर देना मेरा काम है। बाकी मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्विज़ेज़ करने हैं या नहीं करने, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग ख़ुद डिसाइड कर लो। तो मैं इस चीज़ की इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। अगर किसी बंदे ने ये इंट्रोडक्शन सीख ली तो इसके बाद जो लेक्चर है पूरा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, जब भी हम ये बात करते हैं कि एक बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है, हाउ चिल्ड्रन लर्न, जब हम ये बात करते हैं तो हमारे जहन में इस ख्याल का आना लाजिम है कि वो सिर्फ़ लर्निंग के लिए चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं करेगा। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो चीज़ों को लर्न करते हुए उनको सिर्फ याद करेगा। याद करना बच्चे का काम नहीं है। ऐसे आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें, जब भी आपके जहन में ये आए कि बच्चा कैसे सीखता है तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि बच्चा चीज़ों को सिर्फ मेमोराइज़ करता है, बल्कि बच्चे के जहन में जब हम ये सवाल ख़ुद से करें या किसी से करें कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे के जहन में कुछ काम होते हैं। एक होती है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरी होती है एडजस्टिंग और इसके बाद है बैलेंसिंग द नॉलेज। अब ये ऑर्गेनाइजिंग जो है ये आप एसिमिलेशन कंसिडर कर लो, एडजस्टिंग जो है ये अकोमोडेशन कंसिडर कर लो और नॉलेज की जो बैलेंसिंग होती है ये आप इक्विलिब्रेशन कंसिडर कर लो। देखें, डेफिनेशन से आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। जब आप ये सवाल ख़ुद से करें कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चा कैसे सीखता है, तो आपने सिर्फ ये ख्याल नहीं करना कि वो चीज़ों को याद करता है, बल्कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है अपने जहन में कि बच्चे के जहन में इंस्टेड द माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजिंग, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, एडजस्ट करता है और फिर नॉलेज को बैलेंस करता है। तब जाकर बच्चे जो हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं। ठीक हो गया, ये थी इंट्रोडक्शन। ये काम किसने किया हुआ है, ये एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है। ये बंदा है जीन पियाजे, इसकी एक ज़बरदस्त थ्योरी है। मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बातें की हैं, आप लोगों ने पेडागोजी के प्लेलिस्ट में वो देखनी है। ये एक मशहूर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था और इस बंदे ने ये चीज़ें जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई थी और इस प्रोसेस को इसने समझाया हुआ था। 3 की आइडियाज़ हैं, एक है एसिमिलेशन, दूसरा है अकोमोडेशन, तीसरा है इक्विलिब्रेशन। एक एक करके हम इसको अब समझेंगे। देखें, एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन इज़ व्हेन लर्नर्स फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ तक आपने याद रखना है। जब बच्चा, लर्नर, स्टूडेंट नई चीज़ों को फिट करता है into their existing mental framework,
यानी स्कीमा उसको बोलते हैं। बच्चे के जहन में पहले से एक मेंटल फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक स्कीमा बना हुआ है, और अब उसके सामने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो उस चीज़ को फिट करता है अपने माइंड के अंदर। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क और स्कीमा। इस चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर इसको देख लें, दे डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। एसिमिलेशन के अंदर बच्चा अपने सोच को नहीं बदलता, दे जस्ट एड। वो क्या करते हैं? फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। उसके जहन के अंदर पहले से एक स्कीमा बना हुआ है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्या करता है, जब उसके सामने कोई नई चीज़ आती है वो उसको वहाँ पर ऐड करता है उस एक्सपीरियंस के साथ। दिस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। अब आपने इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखें, एग्जाम्पल को देख लें, इस पूरे को आपने समझना है, मुझे सुनना है। अ चाइल्ड सीज अ काउ फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बच्चा है, उसने काउ फर्स्ट टाइम उसने देख ली, ठीक है, उसने गाय पहली दफ़ा देख ली। अब उसके जहन में क्या है? पहले से अगर उसने कोई जानवर देखा हो, वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि ये एक जानवर है, इसके 4 पाँव हैं, इसकी दुम है, ठीक है, एंड कॉल्स इट अ डॉग। और फ़र्ज़ कर लें वो बच्चा इस काऊ को डॉग बोलता है, गाय को वो कुत्ता बोल लेता है, बिकॉज इट हैज़ 4 legs, क्योंकि इसके 4 पाँव हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है, क्या हो रहा है? हियर द चाइल्ड इज़ एसिमिलेटिंग द काउ। वो काउ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एसिमिलेट करता है इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ एनिमल्स विद 4 legs, यानी डॉग। उसको पहले से पता है कि ये एक जानवर है, ठीक है, वो उस चीज़ को यहाँ पर फिट कर लेता है कि हाँ, मैंने कुत्ता भी देखा था, उसके भी 4 पाँव थे, और ये भी शायद क्या हो, एक कुत्ता हो। इसलिए वो बच्चा जो है जब पहली दफ़ा काऊ को देखता है, ये एग्जाम्पल है, आपने समझना है, जब उसने पहली दफ़ा गाय को देख लिया तो उसने ये ख्याल किया कि ये एक कुत्ता है, क्योंकि उसके जहन में पहले से एक मेंटल फ्रेमवर्क यानी स्कीमा बना था। और स्कीमा क्या था? एनिमल्स विद 4 legs, यानी डॉग। इसलिए उसने काऊ को डॉग बोला, उसने समझ लिया कि ये एक कुत्ता है। तो दिस इज़ एक्चुअली एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपने मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, और वो फिर इस चीज़ के साथ यहाँ पर मैचिंग करता है, और फिर इसके बाद कहीं जाकर वो ये लर्न करता है कि नहीं, ये भी जानवर है और ये भी जानवर है, लेकिन इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम है। तो यहाँ पर एसिमिलेशन से क्या हो रही है, बच्चा चीज़ों को सीख रहा है। इतना उसको पता है कि यार जानवर है, उसके 4 पाँव थे, कुत्ते के 4 पाँव थे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम के लिए उसने काऊ को देख लिया और उसने उसको कुत्ता समझ लिया, फिर उसके बाद उसको अगर टीचर थोड़ा सा भी बता दे कि हाँ, ये भी जानवर है, वो भी जानवर है, इसके भी 4 पाँव हैं, इसके भी और उसके भी 4 पाँव दोनों के हैं, लेकिन इसका नाम अलग है और उसका नाम अलग है। तो यहाँ पर एसिमिलेशन से क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो लर्निंग कर रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट एसिमिलेशन। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, टीचिंग के अंदर एसिमिलेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स में इंटरप्रेट ए न्यू मैथ प्रॉब्लम। अब इस एग्जांपल से फर्दर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स के सामने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम रख दी जाती है, ठीक है, एक नई मैथ प्रॉब्लम, लेकिन उसको पहले से मैथमेटिक का एक ओल्ड मेथड टीचर ने सिखाया हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो इस वाले न्यू मैथ प्रॉब्लम को प्रीवियस नॉलेज ओल्ड मेथड के थ्रू, ओल्ड मेथड
की हेल्प से इस नए मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर बच्चे को लर्निंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर। जब वो एसिमिलेशन करता है, कोई नया प्रॉब्लम उसके सामने रख दिया जाता है और वो क्या करता है, यार ऐसा तो कुछ था मेरे जहन में, चलो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं एसिमिलेशन। आई थिंक अब इसके अंदर आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं अकोमोडेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन हैपन्स, ये कब होती है? व्हेन लर्नर्स यानी बच्चा, स्टूडेंट एडजस्ट और चेंज देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा था। एसिमिलेशन के अंदर वो अपने सोच को चेंज नहीं कर रहा था, उसने कुछ तब्दीली नहीं की। उसने काऊ को जब फर्स्ट टाइम देख लिया, उसने ऐसा समझा कि ये एक कुत्ता है। काऊ फर्स्ट टाइम उसने देखा, उसने समझा दिस इज़ अ डॉग। वहाँ पर उसने कोई चेंज नहीं किया, कोई सोच नहीं बदली। यहाँ पर चेंज देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा, अपने मेंटल फ्रेमवर्क को चेंज करता है टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर जब न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो उसकी फिटिंग के लिए कोई चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एडजस्टिंग का काम कर रहा है, या फिर चेंज देयर एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क, चेंज देयर स्कीमा। बच्चा यहाँ पर अपनी सोच को बदलता है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है। द माइंड चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर टू मेक सेंस ऑफ समथिंग न्यू। इसके सामने कुछ नया आता है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, इसको फिट करने के लिए वो अपने माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेता है। दिस इज़ एक्चुअली अकोमोडेशन। यहाँ पर वो अकोमोडेट करता है किस चीज़ को? न्यू इन्फॉर्मेशन को। एग्जाम्पल देखने आपको आइडिया हो जाएगा। द चाइल्ड लर्न्स that not all four-legged animals are dogs। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? वहाँ पर उसने कुछ तब्दीली नहीं की अपने जहन में। उसने ये ख्याल किया कि ये जो काव है, पहली दफ़ा जब उसने देख लिया उसको, उसने ऐसा ख्याल किया कि यार ये कुत्ता है, क्योंकि उसके जहन में मेंटल फ्रेमवर्क पहले से कुत्ते का ही था। उसको ये पता था इतना कि 4 पाँव वाला जो होगा वो कुत्ता ही होगा, वो जानवर कुत्ता ही कहलाएगा। वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट थी लर्निंग की। अब यहाँ पर अकोमोडेशन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चा जो है ये अपना माइंड चेंज कर लेता है कि जितने भी जानवर हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनके जब 4 पाँव होंगे तो वो कुत्ता ही होगा, वो कुत्ते ही होंगे। नहीं, कुछ समर काउस, कुछ गायें होंगी, कुछ कैट्स, बिल्लियाँ या फिर हॉर्सेस, इनके भी 4-4 पाँव हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? अपने मेंटल स्कीमा को चेंज कर रहा है। द स्कीमा ऑफ एनिमल्स, जानवरों के हवाले से उसका जो ख्याल था, उसका जो मेंटल फ्रेमवर्क, उसका जो स्कीमा था, उसने उसको चेंज किया और ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चा अपने मेंटल फ्रेमवर्क को चेंज कर लेता है, अपने माइंडसेट को चेंज कर लेता है। अब टीचिंग के अंदर अकोमोडेशन को हम कैसे डील करते हैं? ए स्टूडेंट हु थॉट ऑल नंबर्स आर होल, ठीक है, इनकाउंटर्स फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर एक बच्चा है और उसके जहन में ये है कि सारे नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। एक ऐसा मसला उसके सामने आता है फ्रैक्शंस का या फिर नेगेटिव नंबर्स का। तो फिर वो क्या करता है कि नहीं, देयर ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स चेंजेस टू इंक्लूड ब्रॉडर कैटेगरीज। वो फिर इस ख्याल से निकल जाता है कि सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं, ठीक है, सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं। वो इस चीज़ को नंबर्स के हवाले से उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेंटल स्ट्रक्चर उसका जो बना होता है, वो नंबर के हवाले से उसको वो तब्दील कर लेता है। अकोमोडेशन इज़ अ डीपर काइंड ऑफ लर्निंग देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन स्टार्ट का प्रोसेस था, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अकोमोडेशन के अंदर क्या है? ये गहरा एक टॉपिक है,
डीपर काइंड ऑफ लर्निंग देन एसिमिलेशन। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा अपने मेंटल फ्रेमवर्क को चेंज कर लेता है। फ़र्क इतना है, एसिमिलेशन में मेंटल फ्रेमवर्क रिमेन्स द सेम, वो उसको चेंज नहीं करता, और यहाँ पर बच्चा अपने मेंटल फ्रेमवर्क को, अपने जहन को बदल लेता है, अपने ख्याल को बदल लेता है। ये दो एग्जांपल दी टीचिंग के हवाले से भी, और वो जो जानवर के हवाले से एग्जांपल था पहले, उसको भी यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा। तो आई थिंक अब इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इक्विलिब्रेशन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रेशन इज़ द बैलेंसिंग प्रोसेस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को बरकरार रखना, दोनों को बैलेंस रखना, इसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। अब कैसे, आगे समझ में आ जाएगा। इट इज़ हाउ लर्नर्स मेंटेन कॉग्निटिव स्टेबिलिटी व्हाइल अडॉप्टिंग टू न्यू नॉलेज। यहाँ पर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को बच्चा बैलेंस में रखता है ताकि उसके जहन में कॉग्निटिव स्टेबिलिटी आ जाए। किस वजह से, जब वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करता है तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन एक को कम या एक को ज़्यादा अगर वो करेगा तो ये कॉग्निटिव स्टेबिलिटी कहाँ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होगी इसको अचीव करना। तो इसको अचीव करने के लिए इक्विलिब्रेशन करता है बच्चा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डजंट फिट डिसइक्विलिब्रियम द लर्नर्स फील्स कंफ्यूज्ड। यहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है। देखिए, जब नई इन्फॉर्मेशन, नए मालूमात उसको मिल जाते हैं लेकिन वो उस चीज़ को फिट नहीं कर सकता, डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वो क्या करता है, फर्दर स्टेप्स लेता है। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, एसिमिलेशन को और अकोमोडेशन को, दोनों को वो बैलेंस करके द लर्नर रीचेज अ न्यू बैलेंस इक्विलिब्रियम। उनको देखकर उनके अंदर बैलेंस बरकरार करने के बाद वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। द चाइल्ड फर्स्ट रॉन्गली कॉल्स अ काउ अ डॉग। पहली दफ़ा उसने गलती से काउ को डॉग बोला, ये एसिमिलेशन थी। देन आफ्टर करेक्शन, मैंने उसको करेक्ट करवाया। दे एडजस्ट देयर स्कीमा। उन्होंने, बच्चे ने अपना स्कीमा एडजस्ट किया। मेंटल फ्रेमवर्क, वो जो ख्याल था कि सारे 4 पाँव वाले जो जानवर हैं वो डॉग होंगे, कुत्ते होंगे, उसने उस ख्याल को चेंज किया, तो ये अकोमोडेशन हो गया। फाइनली दे अचीव अ बैलेंस अंडरस्टैंडिंग। डॉग्स एंड काउज आर बोथ एनिमल्स बट डिफरेंट काइंड्स। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इक्विलिब्रेशन की इस डेफिनेशन के अंदर, तो इस एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा। पहले बच्चे ने ये ख्याल किया कि जितने भी मतलब 4 पाँव वाले जानवर हैं वो कुत्ते हैं एसिमिलेशन के अंदर, ठीक है। फिर किसी ने करेक्शन करवाई और उनको कहा कि नहीं, अपना जहन बदल लो, अपना स्कीमा चेंज कर लो। ज़रूरी नहीं है कि 4 पाँव वाले जानवर सारे डॉग होंगे, कुछ हॉर्सेस भी हो सकते हैं, कुछ कैट्स भी हो सकते हैं, कुछ डॉग्स भी हो सकते हैं, कुछ काउस भी हो सकते हैं। तो वो अकोमोडेशन की तरफ चला गया। आखिर में उसको पता लग गया, क्योंकि दोनों को उसने बैलेंस किया कि डॉग्स और काउस जो हैं ये ठीक है, जानवर तो हैं, दे आर एनिमल्स, बोथ आर एनिमल्स, बट इनके जो काइंड्स हैं, जो किस्म, जो अक़साम हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ ये चीज़ लर्निंग है या नहीं है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, गलती से उसने गाय को कुत्ता बोला, फिर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट किया, ठीक है, अपना मेंटल फ्रेमवर्क चेंज किया। उसने कहा कि नहीं, 4 पाँव वाला जो जानवर होगा ज़रूरी नहीं कि वो डॉग ही होगा, वो काऊ भी हो सकता है, वो कैट भी हो सकता है, वो हॉर्स भी हो सकता है। तो वो एक बैलेंस पर पहुंच गया। इस चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। मज़ीद अगर इस पर मैं डिस्कशन करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक ही है इक्विलिब्रेशन, यहाँ तक ही है। टीचिंग में इक्विलिब्रेशन क्या है? टीचर्स ऑफन चैलेंज स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस सो दे एक्सपीरियंस अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन। बाज़ औक़ात टीचर
अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा चैलेंज दे देता है, एक ऐसी चीज़ उनके सामने रख देता है, वो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस मेंटल स्ट्रगल, वो जब उस चीज़ को अचीव करते हैं, उस प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करते हैं, तो वो एसिमिलेशन से होके अकोमोडेशन पर आते हैं, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के ऊपर सोचते हैं, उनको बैलेंस करते हैं और फिर अपने मेंटल फ्रेमवर्क या फिर उनकी जो ख्यालात हैं, उनके जो सोच हैं, उनको पहचान लेते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लीडिंग टू रियल लर्निंग। बाद में क्या हुआ, रियल लर्निंग हुई या नहीं हुई, बच्चे को ये पता लग गया कि डॉग्स और काउस जो हैं दे आर एनिमल्स, लेकिन अक़साम इनके चेंज हैं, वो अलग जानवर है और ये अलग जानवर है तो दोनों जानवर, लेकिन अक़साम इनके चेंज हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन और अकोमोडेशन। क्लासरूम एप्लीकेशंस, क्लासरूम के अंदर इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऊपर जो एग्जांपल्स मतलब इन टीचिंग, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, यही क्लासरूम इसके एप्लीकेशंस है। क्लासरूम के अंदर हम इन चीज़ों को ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। बस इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, PDF आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लो, आइडिया हो जाएगा। बाकी समरी टेबल है, समरी टेबल इस पूरे लेक्चर का खुलासा है। एसिमिलेशन क्या होती है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ओल्ड स्कीमा विदाउट चेंजिंग द स्कीमा। कॉलिंग अ काउ अ डॉग, काउ को डॉग कहना, ये एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन क्या है, अपने ख्यालात को बदलना, चेंजिंग द स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, रियलाइजिंग काउज एंड डॉग्स आर डिफरेंट एनिमल्स। इक्विलिब्रेशन क्या है, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, उसको इस बात का पता चल जाना कि दोनों जानवर हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। सो दिस इज़ द समरी टेबल, और लेक्चर ख़त्म हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की। इस चीज़ को आपने नोट करना है, इसके ऊपर MCQs आने के काफ़ी चांसेस हैं। ईटा के पेपर्स में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। ये नाम आपने लाजमी याद रखना है, जीन पियाजे किधर चला गया, जीन पियाजे, ये नाम आपने याद रखना है। तो यही तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 में कल आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। जितने क्विज़ेज़ आप लोगों से रहते हैं वो कंप्लीट कर लें और काम कर लें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह कल पे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।